क्या आपको पता है इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर कौन सा है? क्विक कॉमर्स। और ये सेक्टर में दो लिस्टेड कंपनी है जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही है। एक तरफ है इटरनल जो जोमेटो की पेरेंट कंपनी है जिसने 2600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ 2025 में। और दूसरी तरफ है स्विगी जो 10,000 करोड़ रेस कर रही है अपना क्विक कॉमर्स फैलाने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन सी कंपनी जीतने वाली है। तो देखते हैं आज डिटेल एनालिसिस। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट। आप जब भी ब्लिंकिट या स्विगी इंस्टामार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो 10 से 15 मिनट में डिलीवरी हो जाती है, करेक्ट? लेकिन आप क्या जानते हो ये डिलीवरी 10 मिनट में कैसे पॉसिबल है? इनका बिजनेस मॉडल क्या है? ये दोनों कंपनीज एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव है? आज का वीडियो एग्जैक्टली इसी के बारे में है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और ये समझना चाहते हो कि इंडिया का क्विक कॉमर्स सेक्टर कैसा ग्रो कर रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्विक कॉमर्स का मार्केट डायनामिक्स के साथ। 2024 में इंडिया में क्विक कॉमर्स का मार्केट 6,000 से 7,000 करोड़ का था और प्रोजेक्शन है कि 2030 तक के ये 50,000 प्लस करोड़ हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ रेट 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी ये सेक्टर अभी स्टार्टिंग फेज में है। और अगर इसके प्लेयर्स की बात करें तो ब्लिंकिट के पास 50% मार्केट शेयर है जो कि इटरनल की सब्सिडरी है। जेप्टो के पास 25 से 28% का मार्केट शेयर है। स्विगी इंस्टामार्ट के पास 20 से 25% का मार्केट शेयर है। फ्लिपकार्ट मिनट्स अभी ग्रोइंग पे है और बिग बास्केट एक्सप्रेस के पास भी है। तो बेसिकली तीनों बड़े कंपनीज है इसमें इन्वॉल्व, इटरनल, स्विगी, जेप्टो, जिसमें से जेप्टो अभी तक के लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो आज हम फोकस करेंगे इटरनल और स्विगी पे। चलिए कंपनी ओवरव्यू और मार्केट पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। इटरनल जो पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था अब उसकी पेरेंट कंपनी है। 2010 में जोमेटो लॉन्च हुआ था। 2015 में कंपनी ने फूड डिलीवरी सर्विस स्टार्ट की थी। 2021 में आईपीओ भी लाया था। 2022 से 2024 तक के कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशन और एक्सपेंशन किया है। और 2025 में कंपनी ने अपना ब्रांड चेंज करके जोमेटो से इटरनल किया है, जिसमें ब्लिंकिट और बहुत सारे वर्टिकल्स इंक्लूडेड है। इटरनल के मेन सब्सिडीज डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें जोमेटो आता है जो कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ब्लिंकिट आता है जो कि क्विक कॉमर्स है, हाइपरप्योर आता है जो B2B फूड सप्लाई है, और डिस्ट्रिक्ट है जो इवेंट और टिकटिंग सिस्टम है। चलिए अभी स्विगी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्विगी भी 2010 में ही लॉन्च हुआ था और कंपनी का भी आईपीओ अभी 2024 में ही आया था। स्विगी के भी बहुत सारे बिजनेस है, जिसमें से फूड डिलीवरी जो ओरिजिनल बिजनेस है कंपनी का, इंस्टामार्ट है जो क्विक कॉमर्स हैंडल करती है, डाइन आउट है जो रेस्टोरेंट रिजर्वेशंस देखती है, और जेनी है जो हाइपर लोकल कुरियर सर्विस है। चलिए अभी दोनों ही कंपनी का रेवेन्यू मॉडल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे पता चलेगा कि ये दोनों ही कंपनी पैसे कैसे बनाती है। इटरनल की बात करें तो रेस्टोरेंट से 15 से 30% कमीशन हर ऑर्डर पे मिलता है। कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस भी मिलते हैं। पी कार्ड्स में एक्स्ट्रा चार्ज भी मिलता है। एडवर्टीजमेंट से भी कंपनी कमाती है। सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे जोमेटो प्रो मेंबरशिप है। सबसे मेन वर्टिकल है क्विक कॉमर्स, जहाँ पे ब्लिंकिट से प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं। B2B सेल्स है जहाँ पे हाइपरप्योर से रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं मटेरियल, और क्लाउड किचन है जिसमें डिलीवरी ओनली किचन से रेंट और रेवेन्यू शेयर होता है। स्विगी के रेवेन्यू की बात करें तो बेसिकली सेम ही है, जिसमें रेस्टोरेंट से कमीशन 15 से 30% है। कस्टमर डिलीवरी फीस भी है। सर्च प्राइसिंग है। स्विगी का एक प्रीमियम मेंबरशिप है जिसमें स्विगी वन सब्सक्रिप्शन आता है। इन ऐप एडवर्टीजमेंट है। इंस्टामार्ट है जो क्विक कॉमर्स डील करती है। जेनी जो कुरियर सर्विसेज है, और डाइन आउट कमीशंस। चलिए अभी दोनों ही कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के। अगर Q2 रेवेन्यू की बात करें तो इटरनल का रेवेन्यू 13,590 करोड़ रहा है, जबकि स्विगी का 5,560 करोड़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 65 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इटरनल का, जबकि स्विगी का Q2 में लॉस रहा है जो कि लगभग 1100 करोड़ का लॉस था। इटरनल का रेवेन्यू 183% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है और स्विगी का रेवेन्यू 54% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। क्विक कॉमर्स की बात करें तो ब्लिंकिट के पास 50% से ज़्यादा का शेयर है और इंस्टामार्ट के पास 20 से 25% का। दोनों ही कंपनी का की डिफरेंस देख लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इटरनल अभी प्रॉफिटेबल है, जिसमें 65 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना रही है कंपनी, और स्विगी अभी भी मनी बर्न कर रही है, बट कंपनी का टारगेट है कि ब्रेक इवन होने का। क्विक कॉमर्स स्ट्रैटेजी की बात करें तो इटरनल पहले से ही लीड कर रही है 50% मार्केट। स्विगी भी अपना मार्केट एग्रेसिवली कैच कर रही है। कैपिटल डिप्लॉयमेंट का बात करें तो इटरनल अभी स्टेडी है, मेजर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सेगमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इटरनल का क्विक कॉमर्स 73% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और स्विगी का फूड डिलीवरी अभी भी 62% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। चलिए सेगमेंट वाइज कंपैरिजन देख लेते हैं दोनों ही कंपनी का। इटरनल की बात करें तो ब्लिंकिट से कंपनी का 9,890 करोड़ का रेवेन्यू आता है जो कि 73% है ओवरऑल। फूड डिलीवरी की बात करें तो जिसमें जोमेटो आता है उसमें से कंपनी 2,458 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है जो 18% है। हाइपरप्योर से 1,023 करोड़ आता है जो कि 7.5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और इवेंट और अदर बिजनेसेस से 189 करोड़ आता है
जो कि 1.5% है। मतलब इटर्नल बेसिकली एक क्विक कॉमर्स कंपनी बन गई है, फूड डिलीवरी सेकेंडरी हो गया है कंपनी का। और स्विगी की बात करें तो फूड डिलीवरी से 8,540 करोड़ आता है, और इंस्टामार्ट जो कि क्विक कॉमर्स है उससे 7,022 करोड़ आता है, जो कि ग्रोइंग है बट अभी भी लॉस मेकिंग है। और बाकी बचा हुआ अदर सेगमेंट से आता है जिसमें डाइनआउट और जेनी आते हैं। कंपनी का फूड डिलीवरी अभी स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है और प्रॉफिटेबल भी है। इंस्टामार्ट बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है बट अभी भी -2.6% कंट्रीब्यूट करता है मार्जिन में। मतलब स्विगी की स्ट्रैटेजी क्लियर है, ग्रोथ पे फोकस करना है अभी रादर देन प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए दोनों ही कंपनी के क्विक कॉमर्स सेगमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ब्लिंकिट जो कि इटर्नल का सेगमेंट है, कंपनी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 9,890 करोड़ है और कंपनी के पास 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है और इंडस्ट्री लीडर भी है। डार्क स्टोर की अगर बात करें तो 1,816 लोकेशंस पे डार्क स्टोर है, जो कि कंपनी को 3,000 डार्क स्टोर करना है मार्च 27 तक के। स्विगी इंस्टामार्ट की बात करें तो कंपनी के पास टोटल डार्क स्टोर अभी 1102 है सितंबर 25 तक के, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू 697 है, और कंपनी का टारगेट है कि जून 2026 तक के प्रॉफिटेबल होना। स्विगी का क्लेम है कि 25% स्टोर ऑलरेडी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्जिन्स में। करंट स्टोर नेटवर्क जो है वो 2x ऑर्डर वॉल्यूम हैंडल कर सकता है, और नॉन ग्रोसरी कैटेगरीज बढ़ रही है कंपनी की 9% से 26% तक के। चलिए अब डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इटर्नल अभी प्रॉफिटेबल है और सस्टेनेबल है। स्विगी की बात करें तो वो भी प्रॉफिटेबल होने वाली है जून 2026 तक के जो टारगेट है। मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट इतना बड़ा है कि 2-3 लीडर्स हो सकते हैं इसमें। और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो जैसे कि हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है, क्विक कॉमर्स ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ला के दे रहा है दोनों ही कंपनी को, क्योंकि फूड डिलीवरी अभी मैच्योर हो रहा है और ग्रोथ उसकी कम हो रही है। दोनों ही कंपनी में रिस्क क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल इटर्नल प्रॉफिटेबल है बट ब्लिंकिट का लॉस बढ़ रहा है अभी, और कंपनी को टफ कंपटीशन मिल रहा है जेप्टो जैसी कंपनी से। और स्विगी की बात करें तो अभी ओवरऑल कंपनी ही अनप्रॉफिटेबल है, कैश बर्न कर रही है। अगर शेयर होल्डर की बात करें तो QIB का डाइल्यूशन भी हो रहा है। अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें तो मार्केट बहुत ही एक्सपैंड हो रहा है फ्रॉम मेट्रोज टू टायर 2 सिटीज़, तो ओवरऑल टैम बहुत बड़ा है। कैटेगरी एक्सपेंशन की बात करें तो हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब डिलीवर कर सकती है कंपनी। AOV भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कस्टमर ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं पर ऑर्डर। और दोनों ही कंपनी के पास एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें पोटेंशियल है कि इंडिया के बाहर भी एक्सपैंड कर सकते हैं। और जैसे ही स्केल बढ़ेगा तो मार्जिन भी इंप्रूव होगे, तो उससे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है दोनों ही कंपनीज़ की। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट दोस्तों ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। इटर्नल की बात करें तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, मार्केट लीडर है, स्टेबल ग्रोथ है, तो कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और स्विगी की बात करें तो हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कंपनी कैच कर रही है एग्रेसिवली, फंडामेंटल्स अच्छे हैं फूड डिलीवरी में कंपनी के पास, थोड़े एग्जीक्यूशन रिस्क भी हो सकते हैं, और अभी कंपनी अनप्रॉफिटेबल है। तो ग्रोथ फोकस इन्वेस्टर्स जो है, जो शॉर्ट टर्म लॉस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों दोनों ही कंपनी एग्जिस्ट करने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे विनर या लूजर की बात नहीं हो रही है। मार्केट ही इतना बड़ा है कि 2-3 प्लेयर्स आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले की स्लाइड में डिस्कस किया है। तो हमें 2-3 पॉइंट्स पे नज़र बनाए रखना है, जैसे कि टाइमलाइन की कब कंपनी प्रॉफिटेबल होने वाली है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, मार्केट शेयर ट्रेंड्स क्या है अभी, और कैपिटल एफिशिएंसी क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। हम यहाँ पे डेली मार्केट न्यूज़ कवर करते हैं और बिजनेस एनालिसिस भी कवर करते हैं।